दोस्तों आज हम मार्शल यूनिवर्स का सीजन थर्ड का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके फर्स्ट और सेकंड सीजन में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। स्टोरी स्टार्ट होती है जंगल से, जहां पर हमें कुछ मॉन्स्टर को भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है। तभी हम देखते हैं उनके पीछे लिंग डोंग भाग रहा था। वो भागते भागते मॉन्स्टर अचानक से रुक जाते हैं और वो लिंग डोंग को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आता। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर की नजर उस पर जाती है और वो उस पर हमला कर देता है, और लिंग डोंग भी उस पर हमले के जवाब में उस पर हमला करता है और वो दूर जाकर के गिरते हैं। अब लिंगडन और वो मॉन्स्टर आमने सामने थे। वो मॉन्स्टर वापस से लिंगडोंग पर हमला करते हैं और अब वो उसे घेर करके हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन लिंगडोंग भी काफी पावरफुल था। वो एक एक कर उन सभी मॉन्स्टर को मार गिराता है, उनको उठा उठा करके फेंकता है। आखिर में एक मॉन्स्टर बचता है और वो लिंगडोंग को अपनी तरफ आता देख करके वो डर करके वहां से भागता है। लेकिन वो जब पीछे हटता है तो तभी वो देखता है, हम देखते हैं कि लिंगडोंग का पेट जियाओ येन उसके सामने खड़ा है। तो लिंगडोंग जिया को उस मॉन्स्टर को हैंडल करने का बोलता है और अब जिया उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, उसे मारने लगता है। वहीं लिंगडोंग कहता है उसने अपने ग्रेट सन थंडर का यूज करके खुद की पावर को इंक्रीज कर लिया है। तभी वहां पर वही गिलियारिटी आओ आ जाती है और लिंगडोंग को पूछती है, ये बिग हॉट थंडर बॉडी क्या है? क्या तुमको पता है ये एक छोटा सा स्पार्क है जिस पर लिंगडोंग कहता है, जब से मैंने इसका अभ्यास किया है मैं फील कर रहा हूँ मेरी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जिस पर वो गिलहरी वापस से बोलती है, अगर तुम उस द ग्रेट सन थंडर बॉडी को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते तो तुम्हारी बॉडी की फर्स्ट लेयर कॉपर के जैसे स्ट्रांग होती, और जो इन मॉन्स्टर ने जो तुमको छोटे मोटे स्केचेस दिए हैं वो भी नहीं लगते, तो तुम्हारा जरा सा भी नुकसान नहीं कर सकते थे। ये सुनकर के लिंगडोंग भी सोच में पड़ जाता है। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है। कुछ देर में ही लिंगडोंग वहां से भागते हुए उसे भी अपने साथ चलने का बोलता है। लेकिन गिलहरी को कुछ भी समझ ही नहीं आता कि आखिर लिंगडोंग क्या करने वाला है, और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। भागता हुआ लिंगडोंग कहता है, यही है सही समय बिग सन थंडर प्रैक्टिस का। वहीं जियाओ भी उन दोनों को भागता देख वो भी उनके पीछे पीछे भागता है, और भागते भागते जियाओ की नजर उन्हें मॉन्स्टर पर जाती है और वो अचानक से रुक जाता है। वो कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता, और आखिर में वो डिसाइड करता है और वो उन मॉन्स्टर के पीछे निकल जाता है। वहीं लिंगडोंग और गिलहरी एक पहाड़ के सामने पहुंचते हैं और अब वो वहां से भी उस पीक पर पहुंचते हैं। गिलहरी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करने वाला है। वो भी उसको फॉलो कर उसके साथ में उस पीक पर पहुंचती है। तभी उनके आसपास बिजली गिरने लगती है। ये सब देख करके वो गिलहरी डर जाती है और बोलती है, ये छोटी परत वाली आईब्रोज हमेशा डेंजरस होती हैं, तुमको इस सब के बारे में सोचना चाहिए, तुमको अपने बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि वो गिलहरी लिंगडोंग को वार्न कर रही थी, मतलब कि वो उसे वार्निंग दे रही थी, क्योंकि लिंगडोंग उस स्काईलाइट को एब्जॉर्ब कर ग्रेट सन थंडर बॉडी को कल्टीवेट करने वाला है। पर गिलहरी उसे समझाती है कि इस सब से उसकी जान को खतरा हो सकता है। पर लिंगडोंग उसे समझाता है कि तुमको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है और इतना जल्दी कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब वो अपने कपड़े रिमूव कर स्काईलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए खड़ा हो जाता है। लिंगडोंग की हिम्मत को देख करके गिलहरी कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग बहुत पसंद है। और अब लिंगडोंग स्काईलाइट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। वो गिलहरी भी दूर से एक पहाड़ के पीछे से उसे देख रही थी और वो उसे पावर ऑफ थंडर को ऑब्जर्व करने का बोलती है। लिंगडोंग भी कंटिन्यू स्काईलाइट को ऑब्जर्व कर रहा था। गिलहरी ये सब दूर से देख करके सोच रही थी कि द पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ थंडर सदाबहार है। तभी वो उसे देखती है कि लिंगडोंग अचानक से गिर जाता है। वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और वापस से उठ करके बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। और अब वो स्काईलाइट ने इजीली ऑब्जर्व कर रहा था। ये सब देख करके गिलहरी भी हैरान थी कि एक फ्लेक्सिबल लाइफ इतनी पावरफुल स्काईलाइट को इजीली ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ में सब कुछ शांत हो जाता है और लिंगडोंग चोटी पर लेटा है। गिलहरी उसके पास जाकर के उसे चेक करती है, उसकी हार्ट बीट चेक कर रही थी। तभी लिंगडोंग उठ करके बैठ जाता है। गिलहरी दूर जाकर के गिरती है। वो उस पर गुस्सा करती है कि मैं तो बस चेक कर रही थी, मुझे लगा कि तुम मर गई हो। जिस पर लिंगडोंग कहता है, डोंट वरी, इतना आसान नहीं होगा मुझे खत्म करना। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में और मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है। और अब लिंगडोंग उसे अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता।
जिस पर लिंगडंग सोचता है पावर ऑफ थंडर एब्सॉर्ब करने के बाद भी वो अपनी लास्ट पिन ओपन क्यों नहीं कर सका और इस सब से वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाता है। जिस पर वो गिलहरी बोलती है तुमको लगता है कल्टीवेशन की फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज द ग्रेट सनलाइटिंग बॉडी के जैसे इजी है, और बताता है बॉडी के नीचे वही फर्स्ट वेट है जो बॉडी में एक फोर्स साइक्लोन बना सकता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की पावर को अंदर ले सकता है, और ये सब तुमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। और ये सब इतना आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। तुम इसे सिर्फ एक ही रात में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जिस पर शांत लिंगडोंग कहता है ग्रेट इंपीरियल आर्मी पहुंचने से पहले मुझे ये सब हासिल करना ही होगा, क्योंकि यही एक मौका है जो मुझे आर्मी में मेरी जगह दिला सकता है। केवल स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ ही है जिससे मैं ये सब हासिल कर सकता हूँ। और बोलता है चलो चल करके प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। पर तभी उसे जियाओ का ख्याल आता है जो कि उसे अपने आसपास कहीं नजर नहीं आता। जिस पर वो गिलहरी से पूछता है तो वो गिलहरी कहती है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो उन मॉन्स्टर के लालच में वापस से शायद उन मॉन्स्टर के पीछे जंगल में चला गया है। जिस पर लिंग डोंग कहता है जियाओ पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो गया है और उसे पूछता है कि भला तुम कब तक उन 3 रियल्स तक पहुंचोगे। जिस पर वो गिलहरी बोलती है भला ये क्या है, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और वो ध्यान लगा करके सुनते हैं जो कि जियाओ येन की थी, और वो दोनों अब उस आवाज को फॉलो कर जंगल में वापस से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जियाओ को दिखाया जाता है जंगल में जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिसमें से उनका बंदा यंग मास्टर टाइगर को बोलता है जो कि बहुत ही ज्यादा यंग मास्टर अपने बंदों को बोलता है ये टाइगर रेयर है, उसे वो हर हाल में चाहिए, और अब वो अपने बंदों को उसे पकड़ने का बोलता है। अब उसके आदमी जियाओ को पकड़ने की कोशिश तो करते हैं। जियाओ पहले तो उनका सामना करता है पर वो चारों तरफ से घिरा होने की वजह से पकड़ा जाता है, और यंग मास्टर अपने आदमियों को उसे अपने फादर के पास लेकर के जाने का बोलता है। जियाओ उस पर दहाड़ता है। यंग मास्टर हंसते हुए कहता है मुझे तुमको अच्छे से ट्रेन करना होगा। लेकिन तभी उसके अंकल कागो को कुछ आभास होता है और वो पलट करके देखता है तो किसी ने उन पर हमला किया था। उसके सभी बंदे दूर जाकर के गिरते हैं और जियाओ आजाद हो जाता है। तभी लिंग डोंग भी वहां आ जाता है और जियाओ को देखता है कि वो ठीक तो है। यंग मास्टर उस पर गुस्सा करता है कि तुम जंगली कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हमसे छीनने की। लिंग डोंग कहता है तुमको मेरे दोस्त को इस तरह से टॉर्चर करने की आजादी किसने दी। यंग मास्टर कहता है ओ तो तुम इसके मालिक हो, दैट्स गुड, और लिंग डोंग को उसे सेल करने का ऑफर देता है जिसके बदले वो उसे उसकी अच्छी कीमत देगा, जिसके बदले तुम कुछ अच्छे कपड़े खरीद सकोगे। इस पर सब उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर लिंग डोंग कहता है ये बिकाऊ नहीं है और वहां से जाने लगता है। इस पर यंग मास्टर को गुस्सा आता है पर उसका अंकल कागो उसे शांत कर खुद लिंग डोंग को रोकते हुए उसे बात करता है और बोलता है अगर तुम इसे हमें दे देते हो तो यंग मास्टर तुम्हें इसके बदले अच्छा मीन्स ढेर सारा पैसा देने के लिए तैयार है। वो तुमको इतना पैसा देंगे जिससे तुमको भी सेटिस्फेक्शन होगा। लिंग डोंग बोलता है टीका ओशन शेयर, मैंने कभी नहीं सुना ये नाम, और वहां से जाने लगता है। ये सुनकर के यंग मास्टर और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है बात करके समय बर्बाद मत करो। तभी उसका एक बंदा लिंग डोंग पर हमला करता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लिंग डोंग उसे उठा करके फेंक देता है और जिया उसे पकड़ लेता है। ये देख करके यंग मास्टर खुद लिंग डोंग पर हमला करने आता है पर लिंग डोंग उसके फर्स्ट वार को ही डिस्टर्ब कर उसे दूर फेंक देता है। अब लिंग डोंग गुस्से में उसकी तरफ आने लगता है। सभी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आसपास उसे घेरने लगते हैं पर लिंग डोंग उस पर हमला नहीं करता बल्कि उसके लाओजी भाले को अपने साथ लेकर के जाने लगता है। बेचारा यंग मास्टर खड़ा देखता रह जाता है। तभी पीछे से एक बंदा लिंग डोंग पर हमला करता है जो कि एरिया यंग मास्टर का फादर था। तभी यंग मास्टर उसे बोलता है उसने उसका भाला ले लिया जो कि उसका फेवरेट भाला था, जिस पर एरिया रिक्वेस्ट करता है लिंग डोंग से और उसका भाला वापस मांगता है पर लिंग डोंग उसके बदले 20,000 कॉइन मांगता है। एरिया डील डन करता है और उसे कॉइन देकर के उसका नाम पूछता है पर लिंग डोंग उसे अपना नाम नहीं बताता और उसका भाला देकर के वहां से जाने लगता है। यंग मास्टर अपने फादर से बोलता है आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया, जिस पर एरिया कहता है हमें और भी जरूरी काम है और मैंने अभी गोल्डन बीस्ट को देखा, पहले हमें उसको खत्म कर उसका एसेंस लेना होगा। ये सब दूर से लिंग डोंग चुपचाप सुन रहा था। लिंग डोंग भी सोच में पड़ जाता है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। तभी वही गिलहरी भी वहां आ जाती है और बताती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे स्प्लिट पीस यहाँ पर देखने को मिलेगी, और अगर तुमको अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इंक्रीज करना है तो तुमको पहले उसके थंडर बोल्ट को हासिल करना होगा, लेकिन अभी तुम उसकी स्ट्रेन के बराबर नहीं, तुम उसके आगे कमजोर हो। पर लिंग डोंग कहता है तुम इसकी चिंता मत करो और
निकलने का बोलता है। वही यंग मास्टर अपने फादर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर ईदिया बेटे से कहता है ऐसा लग रहा है वो स्पीड बीस्ट आज रात अपने एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा और हमारा हार्ट भी सक्सेस होगा। इसके बाद में मैं रियल ऑफ क्रिएशन में एंटर कर सकता हूँ, इवन हमारा टिगर क्लैन भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तभी यंग मास्टर बड़े ही एक्साइटमेंट में बोलता है मेरा क्या फादर और अंकल काउ मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। जिस पर ईदिया कहता है तुमको पता भी नहीं, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होता तो तक जाने कहाँ होते, तुम कितनी बार मर चुके होते। पर अब तुमको बड़ा होना होगा, खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और आज रात तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे, तुमको मेरी हेल्प करनी होगी। बेटा भी खुशी खुशी रेडी हो जाता है। लिंग डोंग भी उनको फॉलो कर रहा था और उस बीस्ट को देखता है। वो बीस्ट भी थंडर को ऑब्जर्व कर रहा था। ये सब देख करके हैरान थे और सबको उसके एसेंस का वेट था। तभी वो बीस्ट भी गिर जाता है, पर वो वापस से उठ करके सभी थंडर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और अब उस बीस्ट को पंख आ गए थे और वो हवा में उड़ रहा था। ये देख करके सब हैरान थे और अब एसेंस भी प्रेजेंस होने लगा था, जिसे बीस्ट ऑब्जर्व करने को ही था। तभी ईदिया अपने आदमियों के साथ में उस बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बीस्ट उन पर भारी पड़ता है, वो सबको दूर फेंक देता है। ये देख करके ईदिया बीस्ट पर वापस हमला करता है और आज वो एसेंस को हर हाल में लेने डिसाइड करता है और उस एसेंस को लेने के लिए जंप करता है। ये देख करके बीस्ट उसे वापस से दूर फेंक देता है। अब बीस्ट ईदिया पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी ईदिया अपने बेटे को उस मौके का फायदा उठा करके उसे वो एसेंस लेने का बोलता है। और जब यंग मास्टर उस एसेंस को लेने जाता है तो लिन डॉन उसे हेट कर खुद वो एसेंस लेकर के वहां से ये कह करके चला जाता है कि ये एसेंस अब मुझे बिलोंग करता है। और इस जगह हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या ईदिया और यंग मास्टर दोनों मिलकर के लिंग डोंग के पीछे उस एसेंस को लेने के लिए जाएंगे या फिर चुपचाप वहीं रह जाएंगे, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।